हे एवरीवन, आज के इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर में हम एक सच में बहुत ही क्रूशल फेज में एंटर कर रहे हैं। फेज 3, डे 16 ऑफ आवर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 प्रिपरेशन। देखो, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना ना अब सिर्फ किताबें रटने या एंडलेस हार्डवर्क के बारे में नहीं बचा है। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का खेल बन चुका है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, कंपटीशन आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। एंड यू नो, दिस परफेक्टली कैप्चर्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बिना स्ट्रैटेजी के यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लिटरली इम्पॉसिबल। आज का ये रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर आपके लिए एग्जैक्टली एक मेंटर की तरह काम करेगा। हम सिर्फ टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से टच नहीं करने वाले, बल्कि हम उन हाई यील्ड एरियाज और एग्जामिनर के हिडन ट्रैप्स को डिकोड करेंगे जो लिटरली आपका स्कोर मेक या ब्रेक कर सकते हैं। सो ग्रैब योर नोटपैड्स और चलिए शुरू करते हैं। क्या कवर करने वाले हैं आज हम? बेसिकली 4 क्रिटिकल पिलर्स हैं। पहला, इकोनॉमी में जो अप्लाइड शिफ्ट आया है। दूसरा, ज्योग्राफी और मैपिंग के एसेंशियल्स। तीसरा, एनवायरनमेंट और साइटेक का कंटेम्प्रेरी फोकस। और चौथा, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर, द नॉट एलिमिनेशन हैक। लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके, मूविंग टू पिलर नंबर 1, इकोनॉमी और उसका पोस्ट 2019 अप्लाइड शिफ्ट। अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखें तो आप क्लियर कट नोटिस करेंगे कि इकोनॉमी क्वेश्चंस का नेचर फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, स्पेशली 2019 के बाद से। स्टैटिक थ्योरी अब उतनी काफी नहीं रही। इस एवरेज पैटर्न को देखिए, 2017 से 2025 तक का डेटा है। कंसेप्चुअल और स्टैटिक क्वेश्चंस डेफिनेटली अपनी जगह हैं, बट लुक एट दैट मैसिव चंक फॉर करंट अफेयर्स, पॉलिसी बेस्ड और अप्लाइड एनालिटिकल क्वेश्चंस। ये अब पेपर का एक ह्यूज हिस्सा बन चुके हैं। आजकल क्वेश्चंस डायरेक्ट इंटरलिंकेजेस टेस्ट करते हैं कि भाई फिजिकल, मॉनेटरी और रियल इकोनॉमी आपस में एक्चुअली कनेक्टेड कैसे हैं। आपको उनके पॉलिसी आउटकम्स पर इंटेंसली फोकस करना ही पड़ेगा। सो द बिग क्वेश्चन इज, पढ़ना क्या है? एक सिंपल रूल याद रखिए, व्हाट इज कंटेम्प्रेरी टुडे बिकम्स कंसेप्चुअल टुमारो। 2026 के लिए आपको इन इमर्जिंग सेक्टर्स पर हेविली, एंड आई मीन हेविली, फोकस करना है। डिजिटल और एआई इकोनॉमी, जिसमें यूपीआई, ई रूपी और फिनटेक शामिल है। फिर आता है ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और इंडिया का जो मैसिव रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है ना, 500 गीगावाट बाय 2030। ये एब्सोल्यूट हॉट टॉपिक्स हैं। सिर्फ स्टैटिक थ्योरी मत पढ़िए, इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जरूर कवर कीजिए। ऑलराइट, मूविंग राइट अलोंग टू पिलर नंबर 2, जियोग्राफी एंड मैपिंग एसेंशियल्स। यू नो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां एक टारगेटेड रिवीजन से आप बहुत इजीली मार्क्स फैच कर सकते हैं। इट्स रियली ऑल अबाउट नोइंग व्हाट टू मैप, और उससे भी बड़ा व्हाट टू स्किप। यहाँ आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी और कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पर। यूपीएससी लिटरली इसको बार बार टेस्ट करता है। देन कम्स मैपिंग, उन इंडियन रिवर्स और माउंटेन्स की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझे। ओशन करंट्स लाइक गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट और एल नीनो या ला नीना जैसे फिनोमेना आर एक्सट्रीमली हाई यील्ड, और हमेशा इनके इंटरकनेक्शंस ढूंढिए, लाइक कैसे एक ओशन करंट किसी स्पेसिफिक रीजन के क्लाइमेट जोन को प्रैक्टिकली डिक्टेट करता है। ये इंटरकनेक्शंस ही आपको एग्जाम में एक्चुअली बचाएंगे। Okay, let's shift gears to pillar number 3, environment or SciTech, with a strictly contemporary focus. लेट मी पोज अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू राइट नाउ। एक एक्चुअल पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट लेते हैं। सोचिए, क्या सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स वर्टिकल लैंडिंग और ऑटोमेटेड हवरिंग दोनों कर सकते हैं? जब एग्जाम में ऐसे एब्सोल्यूट वर्ड्स आते हैं ना, जैसे ऑल यूएवीज, तो आपका इंटरनल रेडार तुरंत ऑन हो जाना चाहिए। And here is exactly why absolute statements in options are usually dead wrong. ध्यान से देखिए इन 2 टाइप्स को। जो मल्टी रोटर यूएवीज होते हैं, उनमें वीटीओल यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का फीचर नेटिवली होता है, तो वो वर्टिकली लैंड और हवर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिक्स्ड विंग यूएवीज को प्रॉपर रनवे या कैटापुल्ट्स चाहिए होते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। वो नेटिवली ऐसे हवर या वर्टिकली लैंड नहीं कर सकते। सो एग्जाम में जब क्लियरली लिखा हो all UAVs, तो bam, you know exactly why that option is incorrect. It's a massive trap. सिमिलरली एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो वहाँ कुछ एब्सोल्यूट रिकरिंग गोल्ड माइंस हैं जो पिछले कुछ सालों में बार बार पॉपअप हो रहे हैं, जैसे ये वल्बाकिया मेथड। ये स्पेसिफिकली मस्कीटोज के थ्रू फैलने वाली वायरल डिजीजेस को कंट्रोल करने का एक बहुत इनोवेटिव तरीका है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs, जो आपको एरोसोल्स, फोम एजेंट्स और फायर रिटार्डेंट्स में मिलते हैं। और एक और सुपर करंट टॉपिक है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सैफ। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 2027 तक स्पेसिफिकली 1% सैफ का टारगेट सेट किया गया है। प्लीज इन टर्म्स और टारगेट्स को एकदम अपने फिंगर टिप्स पर रखिए।
एंड फाइनली हम आते हैं अपने पिलर नंबर 4 पर। दिस इज द स्टफ दैट गेट्स यू दोज एक्स्ट्रा मार्क्स, द नॉट हैक एंड इंटेलिजेंट एलिमिनेशन। नाउ कंसिडर द अपना घर इनिशिएटिव। ध्यान से सुनिए, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है ताकि ट्रक ड्राइवर्स को प्रॉपर रेस्टिंग फैसिलिटीज मिल सके? आई मीन सरफेस पर देखा जाए तो ये कितना लॉजिकल और परफेक्ट साउंड कर रहा है, राइट? ट्रक ड्राइवर्स हैं, हाईवेज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ही होगी। यू टोटली मार्क दैट एज करेक्ट, वुडंट यू? But guess what? Here is the trap. This brings us to the not trick. देखो, यूपीएससी को ऑप्शंस में मिनिस्ट्री स्वैप करके आपके दिमाग के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। ज़्यादातर टाइम अगर कोई ऐसी वेरी ऑब्वियस साउंडिंग मिनिस्ट्री दी गई है एग्जाम में तो वो मोस्टली गलत होती है। एक्चुअली अपना घर इनिशिएटिव रोड ट्रांसपोर्ट का है ही नहीं, ये एक्चुअली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू स्टार्ट किया है। माइंड ब्लोइंग, राइट? हमेशा ऑलवेज डबल चेक मिनिस्ट्री नेम्स और उनको लेके थोड़ा सस्पिशियस जरूर रहिए। एक और सच में अमेजिंग टेक्निक है लिंग्विस्टिक लॉजिक, जिसे हम वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक भी कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में कोई नई स्कीम आ गई जिसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता, तो पैनिक मत करिए, सिंपली शब्द को तोड़ दीजिए। जैसे एक एक्चुअली पीवाईक्यू था सभा सार के ऊपर, इसको ब्रेक करते हैं सभा प्लस सार। सभा मतलब सिंपली ग्राम सभा मीटिंग्स, और सार का मतलब क्या होता है हिंदी में? समरी या मिनट्स, राइट? तो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और आंसर आपके सामने है। ये प्रैक्टिकली एक एआई प्लेटफॉर्म है जो पंचायत मीटिंग्स के मिनट्स या समरी जनरेट करता है। आई मीन कितना सिंपल और लॉजिकल था ये। So, the core takeaway is exactly what this quote highlights. Intelligent elimination helps you remove wrong options step by step, taking you from unsure to unstoppable. आपको प्रैक्टिकली हर एक फैक्ट परफेक्टली आने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी लॉजिकल ट्रिक्स और आपके कैलकुलेटेड रिस्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देंगे। दे लिटरली ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम बीइंग टोटली अनश्योर टू एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल इन द एग्जाम हॉल। ऑलराइट, टू क्विकली रैप थिंग्स अप, यहाँ है आपके नेक्स्ट स्टेप्स। इन स्पेसिफिक एलिमिनेशन ट्रिक्स को जाइए और सीधा पीवाईक्यूज पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आज जो हाई यील्ड टॉपिक्स हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के कवर किए हैं ना, उनको अपने रिवीजन शेड्यूल में टॉप पर रखिए। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द एब्सोल्यूट की हियर। और हाँ, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि ऐसी ही गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज और एग्जामिनर के ट्रैप्स को डिकोड करने वाली एक भी एक्सप्लेनर आपसे मिस ना हो, तो राइट नाउ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई वांट टू लीव यू विद वन फाइनल वेरी रियल क्वेश्चन टुडे। खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी बस ब्लाइंडली सिलेबस रीड कर रहे हैं या आप एक्चुअली उस एग्जामिनर के माइंड को डिकोड कर रहे हैं? अपना अप्रोच शिफ्ट कीजिए, स्टार्ट यूजिंग दीज स्ट्रैटेजीज टुडे एंड यू विल एब्सोल्युटली सी अ मैसिव डिफरेंस इन योर स्कोर्स। कीप स्टडिंग स्मार्ट, कीप डिकोडिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।